नंदी का बढ़ता आकार। देश भर में भगवान शिव के कई करिश्माई मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आंध्र प्रदेश के कुरुनुल में मौजूद यंगती मंदिर उनमें बेहद खास है। ऐसी कहानी प्रचलित है कि वहाँ मौजूद पत्थर के नंदी बेल का आकार साल दर साल बढ़ता जा रहा है। इसके कारण मंदिर प्रशासन को वहाँ मौजूद एक खंबे को भी हटाना पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों के मुताबिक पहले वो नंदी बेल की परिक्रमा करते थे, लेकिन बढ़ते आकार के कारण अब वो संभव नहीं है। हम्पी के संगीतमय खंबे। हम्पी में भगवान विष्णु के अवतार विट्ठल जी का विशाल मंदिर है। 56 खंभों वाला ये मंदिर पुरातन काल की शिल्प कला का एक जीता जागता खूबसूरत नमूना है। इसकी खूबसूरती से अलग एक जादुई बात मंदिर को बेहद खास बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मौजूद 56 खंभों पर अगर हल्की चोट की जाए तो संगीत की 7 ध्वनियाँ निकलती हैं। इसके चलते इन्हें सारेगामा पिलर्स भी कहा जाता है। गुलामी भारत में जब अंग्रेज़ों को ये बात पता चली तो इस रहस्य को जानने के लिए 2 खंभों को काट कर देखा, लेकिन सिर्फ खोखले दिखाई दिए। आज भी इन दोनों कटे हुए खंभों को देखा जा सकता है। शिव भक्त कोबरा। तमिलनाडु के थेपुरमनल्लूर स्थित शिव मंदिर में एक ऐसा करिश्मा देखने को मिला जिसने सभी को चौंका दिया। साल 2010 में रोजाना की आरती के दौरान मंदिर में मौजूद पुजारी ने देखा कि एक कोबरा अपने मुंह से पेड़ पत्ती तोड़कर शिवलिंग पर चढ़ा रहा है। ऐसा उसने एक नहीं 2-3 बार किया। इसके बाद ये किस्सा आम लोगों के बीच बेहद चर्चित हुआ। मंदिर का 7वां दरवाज़ा। तमिलनाडु में मौजूद प्राचीन मंदिर अनंत पद्मनाभ स्वामी को लेकर कई कहानियाँ प्रचलित हैं। वहाँ एक रहस्यमयी बड़ा दरवाज़ा मौजूद है और ऐसी मान्यता है कि सिद्ध साधु ही गरुड़ मंत्र के जरिए इसे खोल सकता है। खैर, इस दरवाजे के पीछे का सच क्या है ये किसी को नहीं मालूम है। कुछ लोगों के मुताबिक दरवाजे के पीछे से अरब सागर की आवाज़ सुनाई देती है, जबकि कई लोगों का मानना है कि वो आवाज़ वहाँ मौजूद सांपों की है। पक्षी करते हैं आत्महत्या। असम में जतिंगा नाम का एक गांव है जो अपनी अनसुलझी रहस्यमयी घटनाओं के लिए मशहूर है। असल में यहाँ दिसंबर और नवंबर के महीने में कई हजार पक्षी एक पेड़ों और इमारतों से टकराकर आत्महत्या कर लेते हैं। ये स्थिति हर साल देखी जा सकती है, लेकिन सटीक वजह आज तक पता नहीं चल सकी है। जयगढ़ किले का खजाने का राज। राजस्थान का जयगढ़ किला भी अपने छिपे खजाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि जब अकबर के रक्षा मंत्री मान सिंह एक सफल मिशन के बाद अफ़गानिस्तान से लौट रहे थे, तो उन्होंने युद्ध से लूटी हुई चीज़ों को किले में छिपा दिया था। भारत में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी द्वारा किले को अच्छे से खोजने का आदेश दिया, लेकिन अभियान के बाद यहाँ तब भी कुछ न मिल सका। यह खजाना है या नहीं, ये रहस्य आज भी बरकरार है। बिहार की सोन भंडार गुफा। ऐसा कहते हैं इस गुफा को एक बड़ी सी चट्टान को काटकर बनाया गया है। दूसरी ओर माना जाता है कि जब बिम्बिसार के बेटे ने उन्हें कैद कर लिया था, तब उनकी पत्नी ने बेटे से खजाना छिपाने के लिए इसी गुफा की मदद ली थी। यहाँ एक सांख लिपि में लिखा एक शिलालेख भी मौजूद है। ऐसा माना जाता है कि अगर किसी ने भी इन शिलालेखों पर पढ़ लिया तो खजाने का द्वार खुल जाएगा। अंग्रेज़ों ने खजाने को पाने के लिए तोप की मदद ली थी, लेकिन वो इसमें असफल रहे। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। मेहंदीपुर बालाजी मंदिर भी राजस्थान में है। यह चमत्कारिक मंदिर
राज्य के दौसा जिले में स्थित हैं। मेहंदीपुर बालाजी धाम हनुमान जी के 10 प्रमुख सिद्ध पीठों में शामिल हैं। माना जाता है कि यहाँ पर भगवान हनुमान जागृत अवस्था में विराजमान हैं। बताया जाता है कि जिन लोगों के ऊपर भूत प्रेत और बुरी आत्मा का साया होता है, वह प्रेत राज सरकार और कोतवाल कप्तान के मंदिर में आते ही लोगों के शरीर से बुरी आत्माएं और भूत पिशाच पीड़ित व्यक्ति के शरीर से निकल जाता है। इस मंदिर में रात को रुका नहीं जा सकता है और यहाँ का प्रसाद भी घर नहीं लेकर जाया जा सकता है। काल भैरव मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन में भगवान काल भैरव का प्राचीन मंदिर स्थित है। यह मंदिर उज्जैन शहर से 8 किमी दूरी पर है। परंपराओं के मुताबिक भगवान काल भैरव को भक्त सिर्फ शराब चढ़ाते हैं। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि शराब के प्याले को काल भैरव की प्रतिमा के मुख से जैसे ही लगाते हैं तो वह एक पल में गायब हो जाता है। इस बात की भी जानकारी आज तक नहीं मिल पाई है। करणी माता मंदिर करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले के देशनोक में स्थित है। यह चूहों वाली माता का मंदिर के नाम से देश भर में प्रसिद्ध है। करणी माता के मंदिर में अधिष्ठात्री देवी की पूजा की जाती है। अधिष्ठात्री देवी के मंदिर में चूहों का साम्राज्य है। यहाँ पर करीब 2500 चूहे मौजूद हैं। यहाँ पर मौजूद चूहे अधिकतर काले रंग के हैं। इनमें कुछ सफ़ेद और काली दुर्लभ प्रजाति के हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक जो लोग सफ़ेद चूहा देख लेते हैं उनकी मनोकामना पूरी हो जाती हैं। सबसे आश्चर्य करने वाली बात यह है कि चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और मंदिर परिसर में दौड़ते रहते हैं। मंदिर में चूहों की संख्या इतनी है कि लोग पांव उठाकर नहीं चल पाते हैं। इस मंदिर के बाहर चूहे नहीं दिखते हैं। ज्वालामुखी मंदिर हिमाचल प्रदेश के कालीधार पहाड़ी के बीच माता ज्वाला देवी का प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर है। हिंदू मान्यताओं के मुताबिक यहाँ पर माता सती की जीभ गिरी थी। मान्यताओं के मुताबिक माता सती के जीभ के प्रतीक के तौर पर ज्वालामुखी मंदिर में धरती से ज्वाला निकलती हैं। यह ज्वाला 9 रंगों की होती हैं। यहाँ 9 रंगों की निकलने वाली ज्वालाओं को देवी शक्ति का 9 रूप माना जाता है। यह ज्वाला महाकाली, अन्नपूर्णा, चंडी, हिंगलाज, विंध्यवासिनी, महालक्ष्मी, सरस्वती, अंबिका और अंजी देवी के रूप में हैं। मंदिर में निकलने वाली ज्वालाएं कहाँ से निकलती हैं और इनका रंग कैसे परिवर्तित होता है, आज तक इस बात की कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। इस ज्वाला को मुस्लिम शासकों ने कई बार बुझाने की कोशिश की, लेकिन उन शासकों को सफलता नहीं मिली। माँ कामाख्या देवी मंदिर माँ कामाख्या देवी का मंदिर असम में राजधानी गुवाहाटी के नज़दीक स्थित है। यह चमत्कारिक मंदिर माँ भगवती के 51 शक्तिपीठों में शामिल हैं, लेकिन प्राचीन मंदिर में देवी भगवती की एक भी मूर्ति नहीं है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से माँ सती के शव को काटा था तो कामाख्या में उनके शरीर का एक भाग गिर गया था। जहाँ जहाँ माँ सती के अंग गिरे थे वह जगह शक्तिपीठ कहलाती हैं। यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। माँ सती के शरीर के अंग की पूजा की जाती है। वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में मौजूद हैं। भगवान वेंकटेश्वर मंदिर को तिरुपति के रूप में जाना जाता है, जो देश के सबसे मशहूर मंदिरों में शुमार हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर यहाँ मूर्ति के रूप में धारण हुए थे, जिसकी वजह से इस मंदिर की स्थापना यहाँ की गई। आपको बता दें, इस मंदिर में 2 विशाल हॉल हैं, जहाँ रोज़ाना 1200 से अधिक तीर्थयात्रियों के बाल कटते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ साल भर में लगभग 75 टन तक बाल पहुँच जाते हैं।
इन बालों को बेचकर तिरुपति मंदिर की 6.5 मिलियन से अधिक कमाई होती है। स्तंभेश्वर महादेव मंदिर, गुजरात। गुजरात में मौजूद स्तंभेश्वर महादेव मंदिर भारत के अविश्वसनीय और रहस्यमय मंदिरों में आता है। ऐसा कहा जाता है कि यह मंदिर दिन में कुछ समय के लिए पूरी तरह से गायब हो जाता है। गायब होने के बाद इस मंदिर का एक भी हिस्सा दिखाई नहीं देता है। यह मंदिर गुजरात में अरब सागर और केम्बे की खाड़ी के तट के बीच मौजूद है और हाई टाइड के दौरान यह मंदिर रोज़ाना पानी में डूब जाता है और हाई टाइड का स्तर नीचे जाने पर यह मंदिर फिर से ऊपर आ जाता है। ऊपर आने के बाद फिर इस मंदिर को श्रद्धालुओं के लिए खोला जाता है। प्रकृति के इस असाधारण नज़ारे को देखने के लिए यहाँ हजारों की तादाद में भीड़ जमा हो जाती है। वीरभद्र मंदिर, आंध्र प्रदेश। वीरभद्र मंदिर भारत के सबसे रहस्यमय मंदिरों में शामिल है। वीरभद्र मंदिर की एक रहस्यमयी बात यह है कि यहाँ 70 बड़े स्तंभों में एक स्तंभ मंदिर की छत को तो छूता है लेकिन ज़मीन से उठा रहता है। इस पिलर को हैंगिंग पिलर भी कहते हैं। यहाँ अक्सर पर्यटक पिलर के नीचे से कपड़ा निकालते हुए इस पिलर को टेस्ट करके देखते हैं। कई पर्यटक इस पिलर के साथ फ़ोटो भी खींचते हुए दिखाई देते हैं। कन्याकुमारी मंदिर, समुद्री तट पर ही कुमारी देवी का मंदिर है जहाँ देवी पार्वती के कन्या रूप को पूजा जाता है। मंदिर में प्रवेश के लिए पुरुषों को कमर से ऊपर के वस्त्र उतारने पड़ते हैं। प्रचलित कथा के अनुसार देवी का विवाह संपन्न न हो पाने के कारण बच गए दाल चावल बाद में कंकर बन गए। आश्चर्यजनक रूप से कन्याकुमारी के समुद्र तट की रेत में दाल और चावल के आकार और रंग रूप के कंकर बड़ी मात्रा में देखे जा सकते हैं। शनि शिंगणापुर। देश में सूर्यपुत्र शनि देव के कई मंदिर हैं। उन्हीं में से एक प्रमुख है महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित शिंगणापुर का शनि मंदिर। विश्व प्रसिद्ध इस शनि मंदिर की विशेषता यह है कि यहाँ स्थित शनि देव की पाषाण प्रतिमा बगैर किसी छत्र या गुंबद के खुले आसमान के नीचे एक संगमरमर के चबूतरे पर विराजित है। यहाँ शिंगणापुर शहर में भगवान शनि महाराज का खौफ इतना है कि शहर के अधिकांश घरों में खिड़की, दरवाजे और तिजोरी नहीं है। दरवाज़ों की जगह यदि लगे हैं तो केवल पर्दे। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ चोरी नहीं होती। कहा जाता है कि जो भी चोरी करता है उसे शनि महाराज सजा स्वयं दे देते हैं। इसके कई प्रत्यक्ष उदाहरण देखे गए हैं। शनि के प्रकोप से मुक्ति के लिए यहाँ पर विश्व भर से प्रति शनिवार लाखों लोग आते हैं। चाइनीस काली मंदिर, कोलकाता। कोलकाता के टांगरा में एक 60 साल पुराना चाइनीस काली मंदिर है। इस जगह को चाइना टाउन भी कहते हैं। इस मंदिर में स्थानीय चीनी लोग पूजा करते हैं। यही नहीं, दुर्गा पूजा के दौरान प्रवासी चीनी लोग भी इसी मंदिर में दर्शन करने आते हैं। यहाँ आने वाले में ज़्यादातर लोग या तो बौद्ध हैं या फिर ईसाई। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ आने वाले लोगों को प्रसाद में नूडल्स, चावल और सब्जियों से बनी कढ़ी परोसी जाती हैं। टूटी झरना मंदिर। भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर बेहद अद्भुत है क्योंकि यहाँ शिवलिंग का जलाभिषेक कोई और नहीं बल्कि स्वयं माँ गंगा करती हैं। झारखंड के रामगढ़ जिले में स्थित टूटी झरना नामक इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग का जलाभिषेक साल के 12 महीने और 24 घंटे स्वयं माँ गंगा द्वारा किया जाता है। माँ गंगा द्वारा शिवलिंग की यह पूजा
सदियों से निरंतर चलती आ रही हैं। शिव भक्तों का मानना है कि इस मंदिर में आकर अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिल से कुछ मांगता है तो उसकी वह इच्छा जरूर पूरी होती है। स्थानीय लोगों के अनुसार वर्ष 1925 में अंग्रेजी सरकार ने इस स्थान पर रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई का कार्य आरंभ किया। तब उन्हें जमीन के अंदर कोई गुंबद के आकार की चीज़ नजर आई। गहराई पर पहुंचने के बाद उन्हें पूरा शिवलिंग मिला और शिवलिंग के ठीक ऊपर गंगा की प्रतिमा मिली जिसकी हथेली पर से गुजरते हुए आज भी जल शिवलिंग पर गिरता है। यही वजह है कि यह रहस्यमय मंदिर आज भी आस्था का केंद्र बना हुआ है। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।